वो नाव जो किनारों पर बांधी नहीं जाती, वो अक्सर लहरों के साथ बह जाया करती है। आप जहां पर भी हैं, आप वहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। जब तक नदी को पार ना कर लो, तब तक मगरमच्छ को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है, आपके पास जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप सिर्फ उनका भी उपयोग करके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना इंसान को जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी पतवार को चलाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोहे की छड़ अगर जमीन पर यूं ही पड़ी रहे तो एक दिन ऐसा आता है कि जब वो छड़ सुई में तब्दील हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं करोगे तो आपके दिमाग पर कोई दूसरा जरूर नियंत्रण करेगा। जिंदगी में जब भी आप सभी चीजों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी वक्त आप में वो ताकत आ जाती है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम समझदार बहुत देर से होते हैं। जब कोई भला व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है तो शैतान की रूह भी कांप जाती है। जो आदमी जिंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बड़ी सफलताएं कभी जिंदगी में अर्जित ही नहीं कर सकता। थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे जिंदगी देती है। धीरे चलने से घबराना नहीं चाहिए। घबराने की जरूरत है यदि आप एक स्थान पर लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। एक ऐसा हीरा जिसमें दाग है उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि हमें मोमबत्ती जला लेनी चाहिए। एक इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस होता है जब वो एक स्थान पर ही खड़ा रहता है और जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास महसूस हो। आप सबको खुश नहीं रख सकते, और अगर आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो आपकी हार भी निश्चित ही है। आपकी सफलताएं, उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आप इस दुनिया से अलविदा होंगे उस वक्त आप अपनी सुनहरी यादें ही आपके मायने बताएंगी। बाहरी दुनिया से आप जितना भी अधिक खुशी पाने की कोशिश करोगे, यकीन मानना उतनी ही निराशा आपको हाथ लगेगी, क्योंकि खुशी कभी भी इंसान को बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपने मन को झांकना होगा। आपको जो योग्यता भगवान ने दी है उसे अपने पूरे प्रसन्नता के साथ इस दुनिया के सामने लाने की कोशिश कीजिए। ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। अनुभव कभी इस दुनिया में खरीदा नहीं जा सकता। जब भी आप असफल हो जाएं तो यकीन करना कि अगली कोशिश आपको सफलता के दर्शन जरूर कराएगी। सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग सपने नहीं देखते वो जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाते। अगर आप परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो या तो सच्चाई को देखें। अब या तो इस स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या इसे स्वीकार कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर रोने से कभी कुछ नहीं बदलता। लोगों के बारे में उस वक्त राय कायम करें जब आप उनसे खुद मिलकर उन्हें महसूस करें, उनका व्यवहार देखें। बगैर किसी और की बातों में आकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में राय बनाना आपकी समझदारी नहीं होगी। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में आपको जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उस व्यक्ति का हमेशा आदर करते हैं जो हर स्थिति में अपनी ईमानदारी को, अपने संस्कारों को दर्शाता है। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ आपको कोशिश भी करनी होगी। इसके लिए कोई और बीच का रास्ता हो ही नहीं सकता।
और ना ही कभी बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर बहुत अधिक सोचने से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। वो याद है और हमेशा यादों में ही रहेगा। नए लोगों से मुलाकात करने का कोई भी अवसर कभी मत छोड़ना। ये दुनिया अद्भुत लोगों से भरी पड़ी है। आपको खुद आपके ही सिवा कोई भी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाने वाला। अगर आप अच्छे वक्त और अच्छी किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो यकीन मानना कि आप सारी जिंदगी खाली हाथ ही बैठे रहेंगे। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि मुसीबतें और परेशानियां भी। ये आती हैं और जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इंसान को हमेशा अपने मन और अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख सिर्फ गर्मी और सर्दी के मौसम की तरह होते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है। इंसान को ना ही तो खुशी के पलों में बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए और ना ही दुख के पलों में बहुत ज़्यादा मायूस और निराश होना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह की स्थिति में अपने मन और अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखता है, उसे स्थिर रखता है, सही मायने में वही एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति की श्रेणी में आता है। कभी भी इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई नहीं जानता कि आपके लिए अगली सुबह क्या होने वाला है। बेशक जिंदगी बहुत कठोर है, लेकिन हमने भी तो उस मुरली वाले का हाथ थाम रखा है जो हर कठिन परिस्थिति को, जो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसान बनाते हैं। ये सोचना छोड़ दें कि क्या गलत होने वाला है, बल्कि इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि क्या बढ़िया होने वाला है। जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, यकीन मानना आपको जिंदगी उतनी ही आसान और सरल लगने लगेगी। आप जितना ज्यादा अपने दिमाग को परेशानियों में, मुसीबतों में उलझा कर रखेंगे, आप खुद सारी जिंदगी यूं ही इन उलझनों में बंधे रहेंगे। आप चुपचाप मेहनत करते रहें। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका शोर खुद ब खुद आपके साथ साथ पूरी दुनिया को सुनाई देगा। जाने दो और कोशिश करनी ही छोड़ दो। इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। आज का इंसान भी बहुत अजीब है। वो अच्छी यादों को तो पेन ड्राइव में सेव करके रखता है और बुरी यादों को अपने दिल और दिमाग में बसा कर रखता है। जबकि हमें ये भूल जाना चाहिए कि किसने हमें कितनी चोट दी है, लेकिन उस चोट से जो हमें सबक मिला है वो हमें ताउम्र जिंदगी में कभी भुलाना नहीं चाहिए। जाने दो, शब्द ये बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारे जीवन का इतिहास तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुकद्दर का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। जिंदगी में उन लोगों की बात जरूर सुने जो आपको कड़वे सच बताने की हिम्मत करते हों। आपको कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं करता। अब जैसा आपने सोचा हो बिल्कुल वैसा हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। आपके विचार ऐसे हीरे हैं जिन्हें तराशने की जरूरत है। बिना तराशे हुए ये केवल और केवल पत्थर के समान हैं, लेकिन जब इन्हें तराश दिया जाता है तो ये अनमोल हो जाते हैं। जी हाँ, सफलता के बारे में पहले से घोषणा की जा सकती है। एक चैंपियन बनने के लिए आपको खुद में विश्वास करने की जरूरत है, उस वक्त जबकि आप पर कोई विश्वास ना करता हो। समय, धैर्य और दृढ़ता, ये सभी काम सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। मेरे बारे में लोगों का पूर्वानुमान अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे अपना मुकद्दर खुद लिखना है। जो बीत चुका है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो जैसे आप वर्तमान में हो, उसमें जीना सीखो और भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो हर पल, हर क्षण अपनी सफलता के बारे में ही सोचते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इंसान जो भी कुछ है अपनी सोच के पर आधारित होता है। आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा आप बन जाते हैं।
यदि हमें ऐसे परिणाम प्राप्त करने हैं जैसे पहले किसी ने हासिल नहीं किए हों, तो हमें ऐसे काम भी तो जरूर करने होंगे ना, जो आज तक कभी किसी ने किए ही ना हो। हमारा दिमाग भगवान का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है, जो इंसान को पृथ्वी पर बाकी सभी जानवरों से अलग बनाता है। हम इसे किस प्रकार से विकसित और प्रशिक्षित करते हैं, किस प्रकार से इसे काम में लेते हैं, इसी से हमारे जीवन का आधार बनता है। जो बीत चुका है उसे भूल जाइए, भविष्य में ही आशा है और उसके लिए काम कीजिए, आज से ही नहीं बल्कि अभी से। जब आप किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए। फिर दाएं और बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान बनाकर आपको बढ़ते रहना है। सोते वक्त ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें और कहें कि मैं कल इसके लिए फिर से बेहतर कोशिश करूंगा। जिंदगी में सभी दोस्त हमेशा बने रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी दोस्ती की कद्र करते हो उनसे ज़रूर अपनी दोस्ती ताउम्र निभाएं। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का भी आनंद इंसान को ज़रूर उठाना चाहिए। जिंदा रहने के लिए काम ना करें, काम को अपनी जिंदा दिली बनाएं। यकीन मानना, यदि आप अपने शुरुआती जिंदगी में नपे तुले जोखिम नहीं उठाते और कड़ी मेहनत नहीं करते, तो आपकी बाद की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अवसर का कभी इंतजार मत करना, अवसर को खुद बनाना। कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम वो करें जिसके लिए आप जुनून रखते हो। वो जुनून आपके लिए खुद ब खुद कामयाबी के साथ साथ पैसे और आपकी आर्थिक स्थिति को भी लेकर आएगा। हर चीज के बारे में शिकायत करते रहना समस्याओं का हल नहीं हो सकता। बजाय शिकायत करने के समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। अगर इंसान अपनी योग्यता को पहचान कर उसके अनुसार अपने सारे काम करे, तो हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे उसके परिणामों को देखकर। दुनिया में इतिहास केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही रचा है। ये वो लोग हैं जिन्हें खुद पर भरोसा था और खुद पर भरोसा रखने से ही वो असंभव दिखने वाले काम को भी कर गुजरे। आप भी उन्हीं की तरह कुछ भी करने में बिल्कुल सक्षम हो सकते हैं, अगर आपको खुद की शक्ति पर विश्वास है। तो हमारे इरादे ही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। सफलता वो नहीं होती जो जिंदगी हमें देती है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना सफलता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। लोगों के पास हजारों ऐसे बहाने होते हैं जो ये बयान करते हैं कि वो कोई काम क्यों नहीं शुरू कर पा रहे, और मैं कहती हूँ कि उनके पास कुछ कर गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। इंसान की इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। इच्छा से दुख आता है, दुख से भय आता है। जो इच्छाओं से मुक्त होता है वो ना दुख को जानता है और ना ही वो भय को जानता है। इस संसार में इच्छा बिना किसी मनुष्य का कोई काम नहीं दिखाई देता। मनुष्य जो कुछ करता है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा के कारण ही होता है। मनुष्य को एक पेड़ की तरह गुणवान बनना चाहिए। पेड़ अपने सिर पर सारी गर्मी सह लेता है, लेकिन अपनी छाया हमेशा वो औरों को देता है और दूसरे लोगों को वो गर्मी से बचाता है। पुण्य की नहर होती है और पाप की नाली होती है। प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी हैं और कान भी 2 दिए हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें मुंह एक दिया है। ये इसलिए कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, लेकिन बोलें कम। प्रेम सभी से करो, विश्वास कुछ पर करो और बुरा कभी किसी का ना करो। अगर आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए कुछ भी अच्छा करने का अवसर मिले, तो वो अवसर सिर्फ एक अवसर नहीं होता, बल्कि वो सीधा भगवान का आशीर्वाद होता है और आपको वो मौका खोना नहीं है। बुराई करने के अवसर तो दिन में 100 बार आते हैं, लेकिन कुछ भला करने का अवसर इंसान को बार बार नहीं मिलता। अगर आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं,
तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना तो छोड़ ही देंगे। हकीकत में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। पहली तो किताबें और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाजत देता है। आपके व्यवहार और आपकी आदतों से ही आपके जीवन का स्तर पता चलता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी आय का और आपके व्यक्तिगत विकास का कोई सीधा संबंध भी हो सकता है। बेशक आपको अपनी पुरानी भूलों से सीखने की जरूरत है, लेकिन अपनी पुरानी सफलताओं के ही भरोसे बैठे रहना ये आपकी एक और भूल साबित हो सकती है। एक शानदार इमारत बनने से पहले सर्वप्रथम इसकी एक ब्लूप्रिंट नाम की योजना बनाई जाती है। तो फिर आप तो इंसान हैं और आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी है, तो आपकी पूरी जिंदगी कैसे बिना किसी योजना के, बिना प्लानिंग के कैसे चल सकती है? जब इंसान अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर, प्लानिंग बनाकर उस पर काम करता है तो यकीनन वो उस काम में सफल भी होता है, क्योंकि वो पहले ही उससे होने वाले परिणामों को देख चुका होता है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फर्क होता है। अच्छा और बुरा असल में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए का फर्क होता है। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए होता है, और मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। जिंदगी सरल है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखें और अपनी शक्ति पर, खुद पर विश्वास बनाए रखें, तो यकीन मानना कि आपकी हर मुश्किल यूं ही आसान होती चली जाएगी। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।